नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत रामायण राम परंपरा के अंतर्गत संस्कृत में भी कुछ जो ग्रंथों का प्रणयन हुआ है वो किस तरीके से है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य तथा नाटकों के सृजन की एक विशाल परंपरा मिलती है। इस सृजन परंपरा में वाल्मीकि रामायण से अलग हटकर श्रृंगार को स्थान मिला है। मतलब वाल्मीकि रामायण तो है इसकी प्रारंभिक कृति, लेकिन इसके अलावा भी अन्य कृतियों को स्थान मिला है। सेतुबंध तथा भट्टी काव्य में राक्षसों की श्रृंगार चेतना, जानकी हरण कुमार संभव में भोगवाद का उभार मिलता है। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का भी वर्णन किया है। रघुवंश एक ऐसा संस्कृत का जो एक ऐसा वो है काव्य ग्रंथ कि उसमें पूरे जो है पूरी रघुवंश की कथा को दिया गया है। इस प्रकार वे रामायण के अंधानुकरण से दूर रहे, जो रामायण में जिस तरीके से कथा दी गई है उससे दूर रह करके उन्होंने अपना एक नए तरीके से सृजन किया है। इसमें महाराष्ट्री प्राकृत में कश्मीर के राजा प्रवर सेन ने रावण वह लिखा। भट्ट कवि ने 22 सर्गों में व्याकरण के नियमों के निरूपण के साथ रावण वध लिखा। कुमारदास ने जानकी हरण, अभिनंद ने रामचरित, आचार्य क्षेमचंद्र ने रामायण मंजरी, साकल्प मल्ल ने उदार राघव शीर्षक महाकाव्य की रचना की। संस्कृत नाटकों में राम कथा को नया रूप देकर सहृदय समाज दिया। आश्चर्य, चूड़ामणि, अद्भुत दर्पण, महावीर दर्पण, अनर्घ रागम, बाल रामायण, महानाटक आदि नाटकों की इसी परंपरा के संकेत भी हैं। भास ने प्रतिमा नाटक तथा अभिषेक नाटक लिखकर राम कथा को लोक में आगे बढ़ाया, लोगों तक जोड़ने का भी काम किया। भास ने, बाकी औरों ने लिखा लेकिन ये लोग पहुँच पाए। इस परंपरा को श्रेष्ठ रूप भवभूति ने महावीर चरित तथा उत्तम रामचरित में मिलता है। उत्तम रामचरित के ने प्रचलित रामायण के उत्तरकांड की कथा को नया रूप दिया है। भवभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की थी, जिसको हम देखते ना, जिसमें जिस तरीके से उर्मिला का उन्होंने किया है उसमें सीता की करुण कथा के बारे में चर्चा की गई है, जैसे उर्मिला की करुण कथा के बारे में किया गया है। भवभूति ने अनुकरण पर धरीनाग ने कुंदमाला नाटक की रचना की, पर सफल न हो सके राजशेखर ने बाल रामायण की रचना की। पर उत्तर रामचरित में वे उत्कर्ष न पा सके। प्रसन्न राघव, उत्तर राघव, महानाटक, अनर्घ राघव आदि बहुत से नाटक लिखे गए, वे भी राम की कथा में कुछ नया नहीं जोड़ सके। राम काव्य परंपरा में कालिदास के मेघदूत के अनुकरण पर हंसदूत, हंस संदेश, सीता राघव, राम विलास आदि का भी सृजन हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं संस्कृत में कुछ खास ग्रंथ मिलते हैं जिनमें कि राम की कथा को कहीं नाटक के रूप में और कहीं काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये संस्कृत के प्राचीन जो है ग्रंथों की चर्चा है। यहाँ पर कोई भी आजकल के लिखे हुए किसी भी, यदि हम कहें तो उसके विषय में चर्चा नहीं है। जिसका होना शेष है उसके बारे में रिसर्च की जा सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से लोगों की लेखनी तो चल रही है लेकिन वो लेखनी सामने नहीं आई है। ये 1900 से लेके 2000 तक यदि हम इसी में देखें तो बहुत सारे हमें लेखक मिल जाएंगे, बहुत सारे हमें कवि मिल जाएंगे। लेखक भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साहित्य में उस समय गद्य नहीं लिखा जाता था, लेकिन अभी गद्य में बहुत लिखा गया है, इसलिए गद्यकार भी मिल जाएंगे और पद्यकार भी मिल जाएंगे, यानी कवि भी मिल जाएंगे और लेखक भी मिल जाएंगे जिनकी की रचनाएं आपको राम से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। और बहुत सारे वक्ता भी राम के बारे में विषय में चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। आप
साधु और संतों के माध्यम से कृष्ण और राम के विषय में तो चर्चा बहुत आपने सुनी होगी, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे साहित्यकार हैं, जो हमारे मनीषी लोग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है, लेकिन अभी तक इसमें कोई रिसर्च सही ढंग से नहीं हुई है। इसलिए ये रिसर्च के सब्जेक्ट है जिस पर कि रिसर्च की जा सकती है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।